हेलो जय हिंद नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2024 के एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग का 10वां मॉडल पेपर लेकर आए हैं। इससे पहले हम रीजनिंग के 9 मॉडल पेपर करवा चुके हैं। यदि अभी तक आपने इन 9 मॉडल पेपरों को नहीं देखा है तो इन 9 मॉडल पेपरों का प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हो, ठीक है। और इस रीजनिंग के 10वें मॉडल पेपर को भी आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि इस रीजनिंग के 10वें मॉडल पेपर के अंदर भी रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रीजनिंग के 10वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो देखो, सबसे पहले तो सीरीज से संबंधित प्रश्न हमें दिया गया है और प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर देखो सीरीज में हमें क्या क्या दिया गया है। तो सीरीज में हमें दिया गया है 3, फिर दिया गया है 7, फिर दिया गया है 16, फिर दिया गया है 35 और 35 के बाद में इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालनी है। तो क्या लॉजिक लगाएंगे, वो देखो, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर देखना है कि 3 से यहाँ पर 7 कैसे आएगा। तो क्या करेंगे, तो पहले तो यहाँ पर देखो 3 से क्या करेंगे, 7 लाएंगे। तो 3 से 7 लाने के लिए क्या लॉजिक लगाएंगे, तो 3 का गुणा करेंगे किसके साथ में, 2 के साथ में, और इसके अंदर क्या कर देंगे +1। तो यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ पर कितना आएगा 7। फिर देखिए 7 से कितना आया है 16। तो 7 से 16 कैसे आएगा, तो वो देखो क्या करेंगे, 7 से 16 लाने के लिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, 7 का गुणा करेंगे किसके साथ में, 2 के साथ में, और इसके अंदर ऐड कर देंगे कितना 2। तो यहाँ पर देखिए 7 दूनी 14, 14 और 2 कितना हो जाएगा 16, ठीक है। फिर देखो 16 से कितना आया है 35। तो यहाँ पर देखिए 16 से 35 लाने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम करेंगे, पहले तो करेंगे 16 का गुणा करेंगे किसके साथ में, 2 के साथ में, और इसके अंदर ऐड कर देंगे कितना 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 16 दूनी 32, 32 और 3 कितना हो जाएगा 35। अब देखो आप बता सकते हो कि 35 के बाद में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहले तो ये समझो कि इसके अंदर लॉजिक क्या लगा है। सबसे पहले तो देखो 3 से 7 लाने के लिए क्या किया, तो 3 का गुणा किया किसके साथ में, 2 के साथ में, और ऐड कर दिया कितना 1। तो कितना आया 7। फिर देखो 7 से 16 लाने के लिए क्या किया, तो यहाँ पर देखो 7 का गुणा किया 2 के साथ में और ऐड कर दिया कितना 2। तो कितना आया 16। फिर देखो 16 से 35 लाने के लिए क्या किया, तो पहले किया 16 का गुणा 2 से और ऐड कर दिया कितना 3। तो कितना आया 35। अब 35 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या करेंगे, 35 का गुणा तो करेंगे किसके साथ में, 2 के साथ में, और इसके अंदर ऐड कर देंगे कितना 4। 4 क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 ऐड हो गया था, तो 3 के बाद में क्या ऐड करेंगे 4। तो यहाँ पर देखिए 35 2 कितना हो जाएगा 70, 70 और 4 कितना हो जाएगा 74। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा 74। अब आपको देखना है कि 74 किसी ऑप्शन के अंदर दिया गया है क्या, तो ये दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। यानी कि यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन से अक्षर आएंगे। तो आपको क्या करना है, इस प्रश्न को अपने स्तर से सोल्व करके बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया था। तो देखिए जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम के अंदर देखने को मिले तो कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखो, सबसे पहले तो ऐसे प्रश्न के अंदर हमें यहाँ पर देखना है कि DFI से यहाँ पर ACF किस प्रकार से लिखा गया है। यानी कि जिस प्रकार से DFI से यहाँ पर लिखा गया है ACF, सेम उसी लॉजिक से हम यहाँ पर बताएंगे कि OQT का संबंध किन अक्षरों के साथ में होगा। तो सबसे पहले इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर हम देखेंगे कि DFI से यहाँ पर ACF कैसे लिखा गया है। तो ऐसे प्रश्न को सोल्व करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर जितने भी अल्फ़ाबेट लेटर दिए गए हैं उन सभी का हमें क्या करना है, नंबरिंग करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो D कितने नंबर पर आता है, तो D आता है 4 नंबर पर। फिर देखो क्या है F कितने नंबर पर आता है 6 नंबर पर। फिर क्या है I, तो I कितने नंबर पर आता है 9 नंबर पर, ठीक है।
फिर इसी प्रकार से आगे देखो, यहाँ पर ए है तो ए आता है 1 नंबर पर, सी कितने नंबर पर आता है 3 नंबर पर, और एफ कितने नंबर पर आता है 6 नंबर पर। ठीक है, अब यहाँ से देखो डी से क्या हुआ है ए, यानी कि 4 से क्या हुआ है 1। ठीक है, तो डी से ए पर जाएंगे तो यहाँ पर क्या हुआ है -3। ठीक है, अब इसी प्रकार से देखो एफ से क्या हुआ है सी, एफ आता है 6 नंबर पर और सी आता है 3 नंबर पर, यानी कि 6 से क्या हुआ है 3 हुआ है, तो यानी कि यहाँ पर भी क्या हुआ है -3। ठीक है, अब आगे देखो आई से क्या हुआ है एफ। ठीक है, अब आई से एफ कैसे हुआ है, तो देखो आई आता है 9 नंबर पर और एफ आता है 6 नंबर पर, तो 9 से 6 पर आएंगे तो यहाँ पर भी क्या हुआ है -3, यानी कि डी एफ आई से ए सी एफ कैसे लिखा गया है, यानी कि जो ये डी एफ आई है इसके अंदर क्या किया गया है -3 करके लिखा गया है ए सी एफ। ठीक है, अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे किसके अंदर है ओ क्यू टी के अंदर, और बताएंगे कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन से अक्षर आएंगे। तो सबसे पहले तो ओ क्यू टी का हम क्या करेंगे नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखो ओ कितने नंबर पर आता है, तो अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर जो ओ होता है ये आता है 15 नंबर पर। इसी प्रकार से देखो अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर जो क्यू होता है ये आता है 17 नंबर पर, और टी है ये आता है 20 नंबर पर। अब यहाँ पर देखो ओ से अगला लेटर लाने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर -3 हुआ है सभी के अंदर, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे -3। तो यहाँ पर देखो 15 में से -3 करेंगे तो कितना आएगा 12। ठीक है, और 12 नंबर पर कौन सा लेटर आता है, तो 12 नंबर पर जो लेटर आता है वो आता है एल। ठीक है, यानी कि यहाँ पर पहला लेटर तो हम लिखेंगे एल। ठीक है, फिर इसी प्रकार से आगे देखो क्यू से क्या लिखेंगे, तो वो देखो क्यू आता है 17 नंबर पर, और 17 में से यहाँ पर भी क्या करेंगे -3, क्योंकि यहाँ पर भी -3 हुआ है, तो 17 में से -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 14। ठीक है, और 14 पर हमें देखना है कि कौन सा अल्फ़ाबेट लेटर आता है, तो 14 नंबर पर आता है एन, तो यहाँ पर एल के बाद में हम लिखेंगे एन। ठीक है, फिर देखो आगे लिखेंगे टी से, कि टी से अगला लेटर क्या आएगा, यानी कि यहाँ पर तो टी आता है 20 नंबर पर, और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे -3, तो 20 में से -3 करेंगे तो कितना आएगा 17, और 17 नंबर पर कौन सा लेटर आता है क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर एन के बाद में यहाँ पर हम लिखेंगे क्यू, यानी कि जिस प्रकार से डी एफ आई का संबंध है या डी एफ आई से ए सी एफ लिखा गया है, सेम उसी लॉजिक से ओ क्यू टी को क्या लिखा जाएगा एल एन क्यू। अब आपको देखना है कि एल एन क्यू आपको किस ऑप्शन के अंदर दिया गया है, तो ये दिया गया है देखो एल एन क्यू ऑप्शन डी के अंदर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि दूसरा प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यानी कि यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे इस प्रश्न को, तो वो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो कि हमें सीरीज के अंदर क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है 2, फिर दिया गया है 4, फिर दिया गया है 3, फिर दिया गया है 9, फिर दिया गया है 4, फिर दिया गया है 16, फिर दिया गया है 5, और इसके बाद में हमें इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालनी है। तो पहला लॉजिक तो हम क्या लगाएंगे, वो देखो पहला लॉजिक तो हम लगाएंगे कि यहाँ पर सभी संख्याओं में एक दूसरे में क्या करेंगे अंतर निकाल के देखेंगे। ठीक है, यदि आंसर आता है तो ठीक है, वरना फिर दूसरा लॉजिक लगाएंगे। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो 2 से कितना हुआ है 4, तो 2 से 4 कैसे होगा, तो 2 के अंदर क्या करेंगे +2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4। फिर देखो 4 से कितना हुआ है 3, तो 4 से 3 कैसे होगा, तो 4 में से क्या करेंगे -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3। फिर देखो 3 से क्या हुआ है 9, तो 3 से 9 कैसे होगा, तो यदि हम क्या करेंगे 3 के अंदर +6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9। फिर देखो 9 से कितना हुआ है 4, तो 9 से 4 कैसे होगा, तो 9 में से क्या करेंगे यदि -5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4। ठीक है, फिर देखो 4 से कितना हुआ है 16, तो 4 से 16 कैसे होगा, तो 4 के अंदर क्या करेंगे +12 कर देंगे। सॉरी यहाँ पर 1 मिनट रुको, अब देखो यानी कि क्या करेंगे यहाँ पर 4 के अंदर +12 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16। ठीक है, फिर देखो 16 से कितना हुआ है 5, तो 16 से 5 कैसे होगा, तो 16 में से क्या करेंगे -11 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ पर देखो हमारे पास यहाँ पर जो नई सीरीज बनी है ये इसमें क्या क्या मिला है, तो यहाँ पर हमारे पास मिला है +2, -1, +6, -5, +12,
-11। तो इस सीरीज से हमें कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है कि इस प्रश्न चिन्ह की हम वैल्यू निकाल दें, तो नहीं समझ में आ रहा है, यानी कि इस लॉजिक से हम इस प्रश्न को सोल्व नहीं करेंगे। तो अब देखो कि इस प्रश्न के अंदर ऐसा कौन सा लॉजिक लग रहा है जिससे हम इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकाल सकें। तो यहाँ पर देखो लॉजिक क्या लग रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तो यहाँ पर देखो 2 से कितना हुआ है 4, तो 2 से 4 कैसे होगा। तो यहाँ पर देखो हुआ क्या है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। फिर यहाँ पर देखो 3 से क्या हुआ है 9, तो 3 से 9 कैसे होगा। तो यहाँ पर देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ठीक है। अब सेम इसी प्रकार से देखो 4 से कितना हुआ है 16, तो यहाँ पर क्या हुआ है 4 का स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना 16। तो अब हम बता सकते हैं कि 5 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि 2 से 4 कैसे आया, तो 2 का किया स्क्वायर तो कितना आया 4। फिर देखो 3 से 9 कैसे आया, तो 3 का किया स्क्वायर तो कितना आया 9। फिर देखो 4 से 16 कैसे आया, तो 4 का किया स्क्वायर तो कितना आया 16। अब इस 5 से हम निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा कितना 25। अब हमें देखना है कि 25 किसी ऑप्शन के अंदर दिया गया है क्या। तो ध्यान से देखो ये दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि दिसंबर का मान 54 है, जनवरी का मान 42 है और दिसंबर का मान 48 है, तो अगस्त का मान क्या होगा। यानी कि यहाँ पर देखिए चौथा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि अगस्त का मान क्या होगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे ऐसे प्रश्न को। तो देखो बहुत ही सिंपल तरीका होता है ऐसे प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करने का। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या करेंगे सभी को लिखेंगे, यानी कि पहला क्या है सितंबर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सितंबर SEPTEMBER सितंबर, ठीक है। और इसके बराबर में कितना है 54, ठीक है। पहले तो इसको लिख लिया। उसके बाद में क्या है जनवरी, तो यहाँ पर लिखेंगे JANUARY, ठीक है। जनवरी के बराबर में कितना है 42, ठीक है। अब इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है दिसंबर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे दिसंबर और इसको भी देखेंगे, यानी क्या है DECEMBER, क्या है दिसंबर, ठीक है। और इसके बराबर में कितना है 48, ठीक है। और इसी प्रकार से हम बताएंगे कि अगस्त का मान क्या होगा। यानी कि सबसे पहले तो हमें यहाँ पर देखना है कि सितंबर के बराबर में यहाँ पर 54 कैसे लिखा गया है, ठीक है। फिर हमें यहाँ पर देखना है कि जनवरी के बराबर में यहाँ पर 42 कैसे लिखा गया है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर देखना है कि दिसंबर के बराबर में यहाँ पर 48 कैसे लिखा गया है। तो उसी प्रकार से हम बता देंगे लास्ट में कि अगस्त का मान क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि सितंबर से 54 कैसे आएगा। तो यहाँ पर किया क्या गया है, यहाँ पर देखो सितंबर में कितने लेटर हैं, तो यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने लेटर हैं 9। और इस 9 से 54 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखो 9 का गुणा यदि हम 6 से कर दें तो कितना हो जाएगा 54, ठीक है, जो कि यहाँ पर देखिए दिया गया है। अब देखते हैं कि यही लॉजिक आगे भी काम करता है क्या। तो सेम देखेंगे इस जनवरी के अंदर, तो जनवरी के अंदर कितने लेटर हैं, तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7, कितने लेटर हैं 7। और इस 7 का भी गुणा हम कर देंगे किसके साथ में 6 के साथ में, तो कितना हो जाएगा 6 7 42, यानी कि 7 का गुणा 6 से किया तो कितना है 42, यानी कि यहाँ पर भी कितना है 42। आगे भी देखते हैं दिसंबर में, तो दिसंबर में कितने लेटर हैं, तो देखो 1 2 3 4 इसी है, ठीक है, 4 5 6 7 8, कितने हैं 8, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 8 और इसका भी गुणा करेंगे हम किसके साथ में 6 के साथ में, तो 8 6 की कितना हो जाएगा 48, जो कि यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर लॉजिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यानी कि सितंबर से 54 कैसे लिखा गया, तो सितंबर के अंदर जितने भी अल्फ़ाबेट लेटर हैं उन सभी को काउंट किया और मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ में 6 के साथ में, कितना आया 54। फिर देखो सेम लॉजिक लगाया किसके अंदर जनवरी के अंदर, क्या किया जनवरी के अंदर जितने भी लेटर हैं उन सभी को काउंट किया तो कितना आया 7, और 7 का भी गुणा किया किसके साथ में 6 के साथ में, तो कितना आया 42, ठीक है। फिर क्या है दिसंबर, दिसंबर कितना, यानी कि दिसंबर के अंदर कितने लेटर हैं 8,
8 का मल्टीप्लाई किया 6 के साथ में तो कितना आया 48, यानी कि सभी का नंबरिंग किया, जो नंबर आया उसके साथ में यानी कि उस नंबर के साथ में मल्टीप्लाई किया किसके साथ है 6 के साथ। ठीक है, तो कितना आया सभी संख्याएं आई। तो अब हम बता सकते हैं यहाँ पर कि अगस्त का मान क्या होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखेंगे कि अगस्त में कितने लेटर हैं, AUGUST। ठीक है, और इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो अगस्त के अंदर कितने लेटर हैं, तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6, कितने लेटर हैं 6। ठीक है, तो यहाँ पर आया 6 और 6 का गुणा कर देंगे किसके साथ में 6 के साथ में, क्योंकि सभी के साथ में 6 के साथ में गुणा किया। तो यहाँ पर देखिए 6 का गुणा किया 6 के साथ में तो कितना आया 36, यानी कि इस अगस्त के बराबर में कितना आएगा 36। अब 36 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम के अंदर फटाफट से सोल्व कर दोगे। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न का सही वैनारेख बताइए। यानी कि यहाँ पर देखिए 5वां प्रश्न आप सभी के सामने वैनारेख से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि पक्षी, तोता और चमगादड़ का सही वैनारेख कैसा बनेगा। तो देखो वैनारेख से संबंधित प्रश्न को हम एग्जाम में कैसे सोल्व करते हैं, तो वो देखो कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले जिन शब्दों से हमें वैनारेख तैयार करना है उन शब्दों को हमें ध्यान से देखना है और ये पता लगाना है कि उनके अंदर आपस में कोई रिलेशन है क्या। तो यहाँ पर देखिए हमें वैनारेख बनाना है किसका, तो यहाँ पर दिया गया है पक्षी, फिर दिया गया है तोता और फिर दिया गया है चमगादड़। तो इन शब्दों से हमें क्या करना है वैनारेख तैयार करना है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि इनके अंदर आपस में कोई रिलेशन है क्या। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है पक्षी, तो पक्षी में क्या आता है चिड़िया, तोता, मैना, ये सभी किस में आते हैं पक्षी के अंदर। तो यहाँ पर देखिए आगे क्या है तोता, तो तोता क्या है एक पक्षी है। ठीक है, अब इसी प्रकार से आगे देखिए आगे क्या है चमगादड़, तो चमगादड़ क्या है एक पक्षी नहीं है। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट कहेंगे कि सर चमगादड़ भी एक क्या है पक्षी है, तो चमगादड़ है ये एक पक्षी नहीं है, ये क्या है स्तनधारी है। ठीक है, तो इतना पता चल गया। अब कैसे वैनारेख तैयार करेंगे तो वो देखो, सबसे पहले पहला गोला तो हमारा बनेगा किसके लिए पक्षी के लिए, यानी कि ये वाला गोला हो गया हमारा किसके लिए पक्षी के लिए। ठीक है, अब पक्षी के अंदर कौन आएगा तोता, तो यहाँ पर देखिए दूसरा गोला हमारा बनेगा किसके लिए तोता के लिए। ठीक है, और तीसरा क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए क्या है चमगादड़, तो चमगादड़ तो पक्षी है नहीं, क्या है स्तनधारी, तो इनसे क्या आएगा अलग। तो यहाँ पर देखिए तीसरा गोला हमारा बन जाएगा किसके लिए चमगादड़ के लिए। तो यानी कि हमारा सही वैनारेख बन जाएगा इस प्रकार से। अब आपको देखना है कि ऐसा वैनारेख हमें किस ऑप्शन के अंदर दिया गया है, तो ये हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आशा करता हूँ कि ये 5वां प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी आपको वैनारेख से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे तो आप आसानी से सोल्व कर दोगे। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 6वां प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे तो वो देखो, सबसे पहले तो ऐसे प्रश्न को सोल्व करने के लिए हमें यहाँ पर देखना है कि 7 का रिलेशन 56 के साथ में कैसे है। उसी प्रकार से हम फाइंड आउट करेंगे कि 11 का रिलेशन किस संख्या के साथ में होगा। तो 90% बच्चे जो SSC MTS का एग्जाम पहली बार दे रहे हैं तो वो इस प्रश्न को कैसे सोल्व करने की कोशिश करेंगे, तो वो देखो वो यहाँ पर रिलेशन देखेंगे कि 7 से 56 कैसे बनेगा। तो वो क्या करेंगे यहाँ पर करेंगे 7 का गुणा करेंगे किसके साथ में 8 के साथ में, तो यहाँ पर 8 7 कितना हो जाएगा 56। ठीक है, सेम लॉजिक लगाएंगे वो किसके अंदर 11 के अंदर, तो यहाँ पर क्या करेंगे 11 का गुणा करेंगे किसके साथ में 8 के साथ में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 11 8 88। अब हमें देखना है कि 88 किसी ऑप्शन में है क्या, तो यहाँ पर देखिए वो बच्चे देखेंगे इस ऑप्शन के अंदर, तो ऑप्शन में कहीं पे उनको 88 देखने को मिलेगा नहीं। तो यानी कि ये प्रश्न इस प्रकार से हो जाएगा गलत, यानी कि इस प्रकार से हम इस प्रश्न को सोल्व नहीं कर सकते। तो अब नया लॉजिक क्या लगाएं कि इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हम निकालें, तो वो देखो यहाँ पर लॉजिक लगेगा क्या, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो 7 से 56 कैसे बनेगा। तो 7 से 56 बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो करेंगे 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और इस 49 के अंदर ऐड कर देंगे कितना इसी 7 को। तो यहाँ पर देखिए 49 और 7 कितना हो जाएगा 56। अब आप आसानी से बता दोगे कि 11 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो क्या करेंगे वो देखो, इस 11 का भी करेंगे क्या स्क्वायर, 11 का स्क्वायर कितना होता है
121, ठीक है। और इस 121 के अंदर क्या ऐड करेंगे, इसी 11 को। तो यहाँ पर देखिए 121 के अंदर क्या कर देंगे, 11 को ऐड कर देंगे। तो 121 में 11 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 132। अब हमें देखना है कि 132 किसी ऑप्शन के अंदर है क्या। तो यहाँ पर ये है ऑप्शन डी के अंदर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 132, ठीक है। तो ये छठा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जल्दी से एक बार लाइक कर दो, और यदि आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम से संबंधित इस चैनल पर जो भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और इस वीडियो में हमने रीजनिंग के 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 6 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।